Hello students, let's see this question. Here we have the sum of first n term of an AP. n terms का sum हमें given है 5n square plus 3n. बोल रहे हैं if its mth term am given है 168, then we have to find the value of m and also we need to find the 20th term of this AP. तो बेटा हमें a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, तभी तो हम 20th term find कर पाएंगे, है ना। और जब हमें ए और डी पता होगा तो हम एम भी फाइंड कर पाएंगे। ए और डी बेटा कैसे फाइंड कर सकते हैं? एस एन हमें गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स, तो अगर मैं एन की जगह 1 पुट करूं बेटा तो हमें सम ऑफ 1 टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ही मिल गई ना। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 8, है ना। ए आ गया बेटा 8। यहीं पर अगर हम देखें एन इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स, है ना। a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा 5, 2 स्क्वायर प्लस 3 2, 5 इंटू 4 3 इंटू 2 6, 20 प्लस 6 26 आ गया बेटा। ये है s ऑफ 2 मतलब 2 टर्म्स का सम। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे बेटा s2 है ना, हमारे पास है 26, a1 प्लस a2 2 टर्म्स का सम है जिसमें से बेटा फर्स्ट टर्म है 8, तो हम सेकंड टर्म फाइंड कर लेंगे ना। 26 माइनस 8 कितना मिल जाएगा बेटा यहाँ पर हमें 18, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें बेटा a हमें पता चल गया 8, सेकंड टर्म 18, तो a हमारा आ गया 8 और d कितना आ गया बेटा 18 माइनस 8 मतलब 10, ठीक है। अब तो हम फाइंड कर सकते हैं am भी हमें गिवन है। am क्या है बेटा 168, क्या होगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। a कितना है बेटा 8, m माइनस 1, d है बेटा 10। कितना आ जाएगा 8 उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 160 बचेगा, 10 उधर जाएगा बेटा डिवाइड में जाएगा, m माइनस 1 16, तो m कितना आ गया बेटा 17, ठीक है। m की वैल्यू मिल गई, यही हमें फाइंड करना था। और बेटा दूसरी चीज जो हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी वो क्या है 20th टर्म, क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। a क्या है बेटा 8, 19 हो जाएगा और यहाँ पर कितना है बेटा 10, 190 मतलब कितना मिल गया 198। I hope this question is clear to you. Thank